हाँ। ध्यान से बातें सुनो। तो साथियों 18 तारीख को धरना लगा था, बिल्कुल, कि कोई नहीं आएगा, लेकिन 1000 की संख्या में यहाँ पर साथी उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, MLA भी आए और जो भी जनप्रतिनिधि आए वो आए और आपका बहुत सहयोग रहा। आज प्रतिमंडल की वार्ता डॉक्टर करुणलाल जी ने की हो, किसी और ने की हो, सबसे बड़ा सहयोग यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है उसका रहा। और सबसे ज्यादा सहयोग मैं फिर कहूंगा, वो जो कल बहन जो बेहोश हुई थी उसको मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि आज आपको समझने मिली। लेकिन साथियों जो कमेटी निर्णय लेगी, जो भी हमारी बात मंत्री साहब, ACS मैडम और जो पूरा चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारियों से हुई है वो आपको अभी अवगत करा दी जाएगी। लेकिन जो भी होगा लिखित में होगा, किसी भी तरीके का कोई आश्वासन हमें मंजूर नहीं होगा। बाकी बात मेरे साथी है, आपके सामने रख देंगे। सभी साथियों को पता भी मंत्री जी के पास गए थे, वहाँ पे मंत्री जी के साथ तमाम हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ACS मैडम और नवंतियों सब उपलब्ध होते। साथियों सार में मैं बताऊं, बात तो आधे घंटे से ज्यादा हुई थी, पर एक सार में बताऊं, मंत्री जी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था, और वो सारा रेस्पॉन्स उनका मौखिक था। क्या मौखिक बात से आंसू उठ जाए मौखिक आदेश पे? नहीं। लिखित चाहिए ना? तो लिखित चाहिए तो साथियों सार ये है कि हमें और डटना पड़ेगा, थक थोड़ी गए हो। नहीं। तो साथियों मंत्री जी ने ये कहा कि न तो किसी प्रकार की इनमें पदों की काटछाट होगी, न भर्ती निरस्त होगी। पहली बात तो ये पहली जीत आपकी ये हुई है। आश्वासन दिया है आठों के आठों कैडर की किसी भी प्रकार की कोई भर्ती निरस्त नहीं होगी और सभी में जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाएगी। उनका ये मानना, उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी आपको नौकरी लेने की है उससे ज्यादा जल्दी मुझे मेरे कर्मचारी लेने की, मेरी खाली पदों को बढ़ने की। खंडन कर दिया कि किसी प्रकार की भर्ती को निरस्त किया जाएगा, आठों की कैडर चाहे फार्मासिस्ट भी क्यों ना हो। पर साथियों हम मौखिक आदेश पर यहाँ से नहीं उठ सकते। पहले दिन जिस दिन धरना लगा था उस दिन यही बात होती, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाएगा जब तक हम हमारे घरों पे नहीं जाएंगे। तो साथियों मेरा मानना भी है, और मेरे को लगता है मेरे जितने भी हम 7-8 डेलीगेशन में गए थे सभी साथियों का ये निर्णय है। मेरे ख्याल से और किसी भाई को कोई आपत्ति होगी तो आपको बता देगा, पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब तक कोई लिखित आदेश नहीं होगा तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। अपने मंत्री साहब ने तो ये कहा है कि 2 दिन में हम मीटिंग प्रस्तावित करके आपको बता देंगे। 2 दिन का समय दिया, 2 दिन का समय दिया है, तो हमारा तो 2 दिन का समय यहाँ CP के सामने ही गुजरेगा मंत्री साहब। ये हमारा प्रतिनिधिमंडल है और ये हमारे जो बाहर से तमाम संविदा कर्मचारी हो, सब बेरोजगार साथी आए हैं जो लिखित में आश्वासन लेने के लिए आए हैं, मौखिक रूप से आश्वासन लेने के लिए नहीं आए। हम 2 दिन और रुकेंगे। तैयार है ना? तैयार है ना? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुराग पहले तो मैं राहुल भाई ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर अपने भविष्य की बात कौन कौन कर रहा है। बस आज सबसे पहले तो मेरे साथ में माइक मेल दे भाई, आवाज नहीं आ रही भाई साहब। माइक लगाओ। अरे तेरा सुने तो बोल लगो यार, गुरु काले बात रहे हो। तो माइक दे दे। ये और किसको पकड़ा रखा है? तो सुन लो ना यार। ये आवाज सुनील जी की, ये आवाज चाहिए मैं। अरे तो अन्ना रुक जा, कसी चाहिए बात ले लीजिए यार। सियाराम जी, धीरज जी, धीरज यादव फार्मासिस्ट की तरफ से, और हेतराम जी फार्मासिस्ट की तरफ से, और पायल, और एक मेरा भी नाम था, और राजकुमार जी, उदय जी और अनूप जी। इतने भाई जो पिछले 12 दिन से यहाँ चिल्ला करके आपने बातें बताई, हमने हमारे दिमाग से बताई, वो सारी बातें मंत्री जी के और मैडम के ऑफिस में। पहली बात यही थी
कि हमें डर है। बार बार सुन रहे हैं कि लोग बैठे हैं और वैकेंसी में कोई ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो। तब उन्होंने बोला कि वैकेंसी किसी भी तरह के कोई खतरे में नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भर्ती रद्द कर दी जाएगी या पद कम या ज़्यादा कर दी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा आप आश्वस्त रहो कि ना तो भर्ती को रद्द किया जाएगा और ना ही पद बढ़ाए और घटाए जाएंगे। पहली बात। दूसरी अपनी बात थी, ताड़ी भी नहीं बजाओ तो पीछे चलेगा, बट सुन दो। दूसरी अपनी बात थी कि और क्या ताड़ी हम धरना स्थल से तब उठेंगे जब नेतृत्व आए जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ना ही कोई होल्ड वाला है, ना ही कोई बोनस का कोई चक्कर है। आप उनको ज्वाइनिंग दे दो अगर आप चाहो। ये भाई रहे इनके सामने मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो उनको ज्वाइनिंग आप आज ही दे सकते हो। कहा कि मैंने कहा वो आप आज ही दे सकते हो, लेकिन इसमें मैडम ने थोड़ी सी पता नहीं उन्होंने क्या आनाकानी करी। मंत्री जी ने कहा मैडम इधर इशारा किया, बोलो मैडम। मंत्री जी ने कहा बोलो मैडम इनका जवाब दो, तो उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी कर दी और सवाल था वो चेंज। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि परसों तो मीटिंग है, बोले थोड़े कोर्ट के मामले भी हैं। जैसे एक बार लेटर आया था ना 420 के आसपास पिटीशन थी, ग्रुप में आया था ना, तो बोले कि वो थोड़ा पेंडिंग है। जैसे ही परसों की जो मीटिंग होगी उसमें डबल एजी या एजी हमने दिखाया एजी को अपॉइंटमेंट करो, ताकि जैसे फार्मेसी जीत के आया था ना कि एग्जाम से होगी मेरिट से होगी, जीत के आए थे ना जी, बिल्कुल वो एजी की बदौलत ही जीत के आए थे। तो हमने यही कहा कि एजी साहब को खड़ा करो और जो भी कोई मसला है उसको क्लियर करो। और विभाग की तरफ से कौन कौन था बता दूँ, सुरेश नवल जी, शुभ्रा मैडम, आशुतोष संजय सक्सेना जी और अपने हाकन साहब और मैडम थी और मंत्री जी। इन सब के सामने ये बातें होंगी। हमने लास्ट में ये भी कहा कि जो भी काम करोगे आप अगले 2 महीने में 1 महीने में एक लेटर बना कर दे दो। हमें आपत्ति नहीं है कि आप 20 दिन में करोगे या 10 दिन में करोगे, 5 दिन में करोगे। एक लेटर बना दो, उसमें लिख दो कि हम ये काम इस टाइम करते हैं। जैसे अक्टूबर में आया था ना एक प्रेस नोट मैडम का, पढ़ा था क्या? हमने कहा एक वो जारी कर दो, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने मैडम ने आनाकानी कर दी। इसका मतलब ये है कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं ना वो अब भी उनको कम दिख रही है, लेकिन मेरा यह पर्सनली मानना है और भाई आप सब लोग जो भी डिसाइड करोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि मैं तो यहाँ से नहीं उठने वाला जब तक लेटर सहायक को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, उसके बाद स्टेप बाय सबके लिए एक लेटर जारी नहीं हो जाता, और जब तक फार्मासिस्ट की प्रोविजन लिस्ट नहीं आ जाती, मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा ना हो जाए कि जैसे कल यहाँ पे 20 लोग 50 लोग बैठे थे, अगर ऐसे बैठे रहोगे ना कम संख्या में तो यहाँ से उठा लिए जाओ। तो अपन को ये जो आज जो अपना जो काफी संख्या बैठे ना अपन, उनकी नाक में दम कर रखा है। मंत्री जी वेट कर रहे थे हमारा कि वो आए, मंत्री जी है ना, वो बड़ा वेट कर रहे थे कि वो आए, उनसे वार्तालाप करें, लेकिन हमने स्टेप बाई सारे जो भी वायदे 8 वायदे स्टेप बाई सारी बातें रखी। और उम्मीद है उन्होंने कहा कि हम परसों मीटिंग करेंगे। मंत्री जी ने कहा ये मामला हमारे बस का नहीं है, हाई बहुत ऊपर चला गया। ये मीडिया कल जो बहन बेहोश हुई थी, आपने जो टीवी पे किया ये किया, बोले मामला बहुत उठ चुका है। अगर मेरे तक होता तो मैं आज ही कर देता, लेकिन अब सीएम साहब से ही पूछना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर जरूरत पड़ी तो अगला डेलीगेशन सीएम साहब से होना चाहिए। अगर परसों की जो उन्होंने कहा है कि परसों हमारी मीटिंग है, उसमें भी अगर अपन को कुछ पॉजिटिव नहीं लगा तो अपन तो यहाँ से उठने वाले नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ मेरे भाई बैठे हैं गाँव से दूर से आए हुए भूखे प्यासे, मैंने भी सुबह से कुछ